औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हज़रात नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। बहरहाल जैसा कि मसले मसाइल वगैरह जो पूछे जा रहे थे और बहरहाल एक मसला जो कि पूछा गया है वो ये कि आया रोज़े की हालत में मिसवाक की जा सकती है, आया रोज़े के हालत में मिसवाक करना सही है, रोज़े के हालत में मिसवाक करना जायज़ है, दिन में किसी भी हिस्से में क्या मिसवाक की जा सकती है। बहरहाल जो तमाम मराज किराम का मुत्तफ़क़न अलैह जो फ़ैसला है और फतवा है कि रोज़े के हालत में मिसवाक का करना कोई हर्ज नहीं है, मिसवाक की जा सकती है, मिसवाक करने से रोज़ा बातिल नहीं होता। लेकिन एक चीज़ की यहाँ पर एहतियात ज़रूरी है कि जिस वक्त में यानी मिसवाक की जा रही है लुआब दहन हल्क के नीचे न जाए, लुआब दहन हल्क के नीचे न जाए, क्योंकि रोज़े के लिए फिर इश्काल पैदा हो जाएगा। या बार बार बाज़ मराजी के बहरहाल ये भी करेंगे बार बार मुँह से निकालना उस मिसवाक को या उस ब्रश को बार बार निकालना, बार बार मुंह में डालना, ये कराहत है। कराहत इसको बार बार ना कीजिए बल्कि मुंह के अंदर है उसी से पूरे कायदे से मिसवाक करने के बाद फिर उसको अपने कुल्ली वगैरह करके दहान को जो है मुंह को जो है साफ़ कर लिया जाए। आते हैं चलते हैं अपनी बहस की तरफ कि बहार रमज़ान का जो मौजू चल रहा था। बहरहाल ये माह, ये महीना रहमतों का, बरकतों का ये महीना जो चल रहा है, इस महीने में जो काफ़ी चीज़ें वारिद हुई हैं, बहुत सी चीज़ें जो ताकीद की गई हैं, ख़ुसूसन अपने नफ्स पर कंट्रोल करना, अपने नफ्स को काबू में रखना, अपनी आँखों को, अपने हाथों को, अपनी ज़बान को, अपने दिमाग को, ये सारी चीज़ों को काबू में रखना। इस महीने में ताकीद की गई है कि रोज़ा, जैसे बारहा कहा जा चुका है, रोज़ा फ़कत और फ़कत यहाँ पर शिकम का रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा पूरे जिस्म का रोज़ा है, पूरे नफ्स का रोज़ा है। रोज़ा जो रखा जाए तमाम जिस्म को अपने काबू में रखा जाए, हर चीज़ का रोज़ा होना चाहिए, क्योंकि रोज़ा जिस्म की ज़कात है। बहरहाल एक हदीस जो मैंने याददाश्त की है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल अबदान अस्सियाम। पैगम्बर आज़म फरमात, बहुत प्यारी हदीस है कि वसाइल के अंदर और दीगर किताबों के अंदर भी बहरहाल नक़ल की गई है कि पैगम्बर आज़म फरमाते हैं कि हर शय के लिए ज़कात है। और बदन की ज़कात क्या है? हर शय की एक ज़कात है। बदन की ज़कात क्या है? पैगम्बर फरमाते हैं बदन की ज़कात रोज़ा है, कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसके जिस्म में जो बीमारियाँ और जो अलग किस्म के जरासीम या और बहुत सी चीज़ें हैं कि जब रोज़ा रखा जाता है वो चीज़ें ख़ुद ब खुद धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और जिस्म के अंदर रुश्द व नमूद पैदा होता है, जिस्म भी खूबसूरत होने लगता है, क्योंकि जिस्म से बहुत सी वो चीज़ें जो कि मुज़िर थी जिस्म के अंदर, वो चीज़ें उसके जिस्म से कम होना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा फ़ायदा रोज़े रखने का ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा, कि जब इंसान रोज़ा रहता है तो रोज़ा रहने के बाद उसे दूसरे की भूख और गुरसनगी उसे याद आती है। रोज़ा जब इंसान रखता है, जिस वक्त रोज़े की हालत में होता है, तो रोज़े के आलम में जब इंसान रहेगा तो उस वक्त उसे भी एहसास होगा कि मेरी तरह कोई दूसरा भी भूखा है। कहते हैं कि जिस वक्त किसी दूसरे के लिए सोचा जाए, मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहरहाल अक्सर पूछा गया, सवाल किया कि मौला आप फ़कीरों के साथ बैठे रहते हैं, हाजतमंदों के साथ बैठे रहते हैं, जो तबक़े नीचे के लोग हैं उनके साथ बैठे रहते हैं, तो मौला फरमाते हैं कि अदालत और फ़ैसला या किसी के हक़ में कुछ कहना जब उनके दरमियान इंसान हो तब वहाँ पर लुत्फ़ है। मौला भूखों के साथ इसलिए बैठा कि कहते जब भूखों के साथ बैठोगे तो तुम्हें भूखों का एहसास होगा, जब गरीबों के साथ बैठोगे तो उनकी गुर्बत का तुम्हें एहसास होगा। कहते जब इंसान की जेब भरी हो, जब इंसान के बैंक बैलेंस भरे पड़े हों, जब इंसान के पास माल दौलत भरी पड़ी हो, तो उसे एहसास नहीं होता, गुर्बत का उसे एहसास नहीं होगा।
कि अगर कोई मुस्तहिक भी बाज़ मौक़े पे आ जाता है, अगर मांग लेता है तो उसकी तरफ इंसान तवज्जो नहीं देता। और अगर उससे कोई पूछ ले कि फ़लानी इंसान, फ़ला शख्स आपकी नज़र में कैसा है, पेट हमारा भरा, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है, क्या वो मुस्तहिक है, क्या वो इस चीज़ का लायक है, तो बहरहाल कहते नहीं नहीं उन्हें ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान की एहतियात ज़रूरी नहीं कि वो अपनी ज़बान पर लेकर आ जाए। बहुत से लोग हैं जो अपनी एहतियाज को, जो उन्हें जो चीज़ की ज़रूरत है उसे ज़बान पर लेकर नहीं आते, वो अपने नफ्स पर काबू करते हैं, नफ्स पर कंट्रोल करते हैं वो लोग, और नफ्स को मारते हैं। उनका नफ्स इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, यानी उनके नफ्स की बुलंदी इतनी ज़्यादा है कि वो इजाज़त नहीं देता उनका नफ्स उन्हें कि किसी के सामने जाकर हाथ फैलाएं या किसी के सामने जाकर कहें। अगर आपसे किसी के बारे में सवाल किया गया तो एक बारगी, या मुझसे किसी के बारे में अगर पूछा गया तो एक बारगी न कहते कि नहीं फ़लानी ऐसा है, उसको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं, उसको आपको क्या पता, आपको क्या पता कि उसको ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। बल्कि मासूमीन का भी यही कहना है कि अपना ज़ाहिर ऐसा रखो कि सामने वाले के सामने कभी तुम शर्मिंदा ना हो सको। यानी इंसान जो अल्लाह ने जो उसे दिया है उस चीज़ को अपने ऊपर लगाए। बकिया बहरहाल इस रोज़े के लिए जो बात चल रही थी कि पैगंबर की जो हदीस थी कि रोज़ा इंसान के बदन की ज़कात है, जिस तरह इल्म की ज़कात है, जिस तरह माल की ज़कात है, जिस तरह हर चीज़ की ज़कात है। इल्म की ज़कात क्या है? इल्म का सीखना और उसे दूसरों में नशर इशाअत करना। इल्म जो सीखा जाए, आपको जो अच्छी चीज़ किसी से मालूम हुई तो उसको अपने तक ना रख लें, उसको आगे फैलाएं, उसको दूसरों को बताएं। बाज़ हकीम, बाज़ डॉक्टर, बाज़ हुक्मा, बाज़ मंतकी, बाज़ लोग फ़लसफ़ी, बाज़ चीज़ें होती है ऐसी ऐसी कि बस उन्हें इतनी अच्छी चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन मालूम होने के बावजूद भी वो लोग जो है उसको तकरार नहीं करते, दूसरों को नहीं बताते, कहीं दूसरे से फ़ायदा ना उठा लें, कहीं हमारी दुकान ना बंद हो जाए। नहीं, जो किस्मत में आपके है अल्लाह वो इनायत करेगा। जो परवरदिगार ने आपको जो किस्मत में दिया है उस चीज़ वो परवरदिगार वो आपको इनायत करेगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिया जाएगा। इल्म की ज़कात यह है कि जब इंसान ने किसी चीज़ को सीखा है, जब कोई चीज़ सीखे हुए तो उसको दूसरों में नशर इशाअत करे, दूसरों को बताया जाए ताकि लोग दूसरे उससे इस्तिफ़ादा करें, उससे फ़ायदा उठा सकें। एक और हदीस यहाँ पर है कि मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मौला फरमाते हैं कि अलैकुम फ़ी शहर रमज़ान बिकसरतिल इस्तिग़फ़ार व दुआ। मौला फरमाते हैं, मासूम की ताकीद है अमीर कायनात की, मौला फरमाते हैं कि रमज़ान में जब तुम पर रमज़ान, जिस वक्त माह रमज़ान तुम्हारे लिए बहरहाल जब सामने आ चुका हो, जब माह रमज़ान तुम दर्क कर रहे हो, तो उस वक्त तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि कसरत इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से इस्तिग़फ़ार किया जाए। जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं उतना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया जाए कि परवरदिगार वो सारे जो हमारे जुनूब हैं, जो गुनाह हैं, सारी चीज़ों को वो परवरदिगार यहाँ पे माफ़ करेगा। इस बात को रोकते हुए बहरहाल मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहरहाल मौला बैठे थे किसी जगह पर, गालिबन मस्जिद के अंदर बैठे थे कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, मौला से आकर कहते हैं मौला मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, बड़ी गिरफ़्तारियों में हूँ। तो मौला ने कहा जाओ जाकर इस्तिग़फ़ार करो। कहते फिर दूसरा शख्स आता है मौला की खिदमत में, आकर मौला से कहता है मौला मैं बहुत बीमार हूँ, लाइलाज हो चुका हूँ। मौला फरमाते हैं जाओ जाकर इस्तिग़फ़ार करो। कहते हैं कि एक और शख्स आता आकर रिज़्क़ और रोज़ी की शिकायत करता है कि मौला मेरे रिज़्क़ और रोज़ी नहीं रही, खैर बरकत नहीं रही, मौला को रोज़ी मुझसे ख़त्म हो चुकी है, क्या करूँ? मौला फरमाते जाओ जाकर इस्तिग़फ़ार करो। कहते इसी तरह से एक और शख्स आता कहता है कि मेरे फैमिली में मेरी बातें अक्सर होता है बहरहाल कि बस फैमिली में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो सब होता है कि बहरहाल फैमिली से मेरी बात नहीं बनती, फैमिली से अक्सर मेरी लड़ाई हुआ करती है और ये सब चीज़ें। तो मौला ने फरमाया जाकर इस्तिग़फ़ार करो। आका फरमाते जाकर इस्तिग़फ़ार करो। कहते जो आता रहा और मौला सबको ही बताते रहे। कहते गालिबन जनाब सलमान बैठे हुए थे, कहा मौला जो आया आपने हर किसी को वही एक नुस्खा होता नहीं कि मसलन डॉक्टर के पास कोई दूसरा बीमार है, खांसी का है, नज़ले का है, बुखार का है, किसी तरह का है, वो एक दवा उठाकर देता चला जाए। तो कहने लगे एक मरतबा मौला से सवाल करते आका जो आपके पास आया हर किसी को आपने कहा कि जाकर इस्तिग़फ़ार करो, हर किसी की जाकर इस्तिग़फ़ार करो। तो मौला फरमाते हैं सलमान काश कि तुम्हें अगर मालूम होता कि इस्तिग़फ़ार का कितना फ़ायदा है तो अपनी हर नफस पे, हर सांस पर तुम इस्तिग़फ़ार करते रहते कि खुदा इससे तमाम दरवाज़ों को खोल देता है, परवरदिगार तमाम रुकावटों को दूर कर देता है।
कहते मौला ने जिसको जिसको बताया था, कहते वो मौला की खिदमत में बाद में आते हैं, चंद रोज़ बाद आते हैं, आकर मौला को बहरहाल मौला से कहते मौला आका आपने जो चीज़ हमें बताई थी मेरे मौला, जो चीज़ हमें आपने बताई मौला हमने उस पर अमल किया, मौला मेरी मुश्किलात दूर हो गई, मेरी बीमारी दूर हो गई, मेरी रोज़ी खुल गई। तो मासूमीन जो चीज़ बताएं उस चीज़ पर अगर अमल किया जाए तो हमारी ज़िंदगियाँ खुद ब खुद खुशबहाल होती चली जाएंगी। तो मौला ने फरमाया कि रमज़ान में कसरत इस्तिग़फ़ार करना, उसके बाद मौला फरमाते हैं और दुआ का करना। दुआ करना क्यों कहा? फ़अम्मा दुआ फ़युदफ़अ बिही अन्कुमुल बला। मौला फरमाते हैं कि दुआ का करना तुम्हारे लिए हर बला, हर मुसीबत को तुमसे दूर करता है। इसीलिए दुआ के ताकीद के कहा दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का असलहा है। वो एक ऐसी चीज़ है दुआ जो सबसे पहले परवरदिगार की तरफ पहुँचती है। इसलिए कहा गया है कि अक्सर इबादतों के वक्त, दुआओं के वक्त अपने हाथों को बुलंद किया जाए, अपने हाथों को बुलंद किया जाए, आसमान की तरफ परवरदिगार से तलब किया जाए, माबूद से मांगा जाए। परवरदिगार उसकी हर दुआ पर उसे इनायत करता है, पालने वाले जो उसे मांगेगा उसे इनायत करेगा। तो मौला ने फरमाया कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करो और उसके बाद आका फरमाते हैं कि दुआ मांगो। दुआ का तरीका भी है कि दूसरों के हक़ में जो चीज़ मांगी जाएगी, जो दूसरों के लिए हम मांगेंगे, परवरदिगार वो चीज़ हमें भी इनायत करेगा। ये मेरे अज़ीज़ों, ये चीज़ें जो बताई जाती हैं, जो कही जाती हैं, इन पर अमल किया जाए ताकि हमारी ज़िंदगियां बहाल हो जाए। आज ज़िंदगियों में जो मुश्किल गिरफ्तारियां आई हैं वो बरतरफ हो जाए। बहुत अच्छा मौका है, इबादतों का सीज़न, इबादतों का मौका। बहरहाल बाज़ जगहों पे है कि लॉकडाउन चल रहा है, बाज़ जगहों पे लोग घरों के अंदर हैं, तो बहरहाल घर के अंदर सबसे बेहतरीन मौका कुरान का पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, इस्तिग़फ़ार करना, दुआ करना। जितना ज़्यादा आप ये सब कर सकते हैं बेहतरीन मौका है। ये मौका हाथ से जब निकल जाएगा तो इंसान फ़कत अफसोस करेगा। बहरहाल जो खुदावंद आलम ने हमें जो चीज़ें इनायत की हैं उन चीज़ों को परवरदिगार का हम शुक्रिया अदा करें। बहरहाल ये भी एक नेमत है, कहते बीमारियां भी नेमत हुआ करती हैं, खुदा का शुक्राना अदा करें। और बहरहाल आपसे यही इल्तिजा है, आपसे यही दुआ है कि एक दूसरे के हक़ में दुआ करें कि आज इस वक्त मरीज़ी बीमारी जो फैली हुई जगह जगह पे, कि बहुत मरीज़ बीमार इस वक्त हैं और काफ़ी लोग बहरहाल दुनिया से जा चुके हैं, तो एक दूसरे के हक़ में दुआ करें। आएँ अपने हाथों को उठाते हैं परवरदिगार की बारगाह में, ये मेरे पालने वाले, ये मेरे माबूद, तुझे वास्ता देते इस माह रमज़ान का, तुझे वास्ता देते चारदा मासूमीन का, तुझे वास्ता देते अहले बैत अताहार का। परवरदिगारा हम लोग के हक़ में जो खैर है उसे इनायत कर दे। खुदाया मेरे माबूद जो शर है उसको भी खैर से बदल दे। परवरदिगार इस माह रमज़ान को दर्क करने की हम सबको तौफ़ीक इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले इस माह रमज़ान से हमें लज्जत उठाना, कहते हैं इबादतों में जब मज़ा यानी लज्जत ली जाए तब उस वक्त इबादतों में मज़ा आता। परवरदिगार इस महीने की इन इबादतों में परवरदिगार हमें लज्जत और चाशनी परवरदिगार इनायत कर दे। दुआ करते हैं मेरे माबूद, तुझे वास्ता देते हैं मौला इमाम रज़ाए रऊफ़ का, इमाम रज़ाए गरीब का, कि इस वक्त जो मौला के बारगाह में इस वक्त हूँ, ये मेरे माबूद, ये मेरे माबूद, परवरदिगार ये हाथ जो तेरी बारगाह में उठे, इनकी जो जो मुश्किल परेशानियाँ माबूद तू बेहतर जानता है। तूने खुद कहा इस महीने में जो मांगा जाएगा मिलेगा। रहमत के दरवाज़े खुले हुए, मग़फ़रत के दरवाज़े खुले। परवरदिगार ये मेरी माँ, बहनें, बच्चे इस वक्त जवान जो हाथों को उठाएँ, इनकी जो जो शरई हाजतें हैं परवरदिगार अहले बैत के सदक़े में, इस महीने के सदक़े में इनायत कर दे। ये मेरे माबूद हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करा दे। खुदाया जो मरीज़ और बीमार हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उनको जल्द अज जल्द सेहत आजला इनायत कर दे। दुआ में जो दुआ है परवरदिगार पालने वाले हम सबको जल्द अज जल्द जिनके दिलों में तमन्ना है मासूमीन की बारगाहों में आने की, उन सबको मासूम की बारगाहों में आना नसीब कर दे। बहरहाल व्हाट्सअप नंबर मौजूद है वहाँ पे कि जिन हज़रात को जो मसले मसाइल वगैरह जो पूछना है आप उस पर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं और इंशाल्लाह आपके मसलों का इंशाल्लाह जवाब वगैरह दिया जाएगा। चले इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।